friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस मोरमुगांव की। जी हाँ, यह एक युद्धपोत है। युद्धपोत क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ इंडियन ओशियन, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, तो एक तरफ हमारा अरेबियन सी। इसी तरीके से तीनों तरफ से पानी से घिरे होने के बाद बहुत सा खतरा बना रहता है हमारे दूसरे देशों से। जी हाँ, कोई भी देश कभी भी कैसे भी हमला कर सकता है, बाय एयर, लैंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। जी हाँ, अब वाटर के थ्रू करे तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारी नेवी तो है ही, टेंशन की कोई बात नहीं है। पर हमारी नेवी को भी तो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना भाई। तो उन्हीं इक्विपमेंट्स में एक चीज़ और जुड़ गई है, वो है यह युद्धपोत। जी हाँ, जिसके थ्रू आराम से किसी भी हमले को रोका जा सकता है, किसी का भी जवाब दिया जा सकता है किसी सामने वाले के हमले का। जी हाँ, तो यह युद्धपोत है, हमारी नेवी में नया नया शामिल हुआ है। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ शानदार बहुत ही डिफरेंट फीचर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाइए और जाकर देखिए। बहुत ही शानदार दिखता है ये, मतलब बहुत ही हैवी सा, और ऐसा लगता है कि सही में युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, तो इसका डिज़ाइन किसने बनाया है? इसका डिज़ाइन बनाया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। इसके थ्रू इसका डिज़ाइन बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई कि ये युद्धपोत बनाया किसने है? कोई कंपनी तो होगी, कुछ तो होगी। जी हाँ, इसे बनाया है मांजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने। जी हाँ, मुंबई में ये बनाया गया है। और ये इतनी शानदार डिज़ाइन, इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ इसे बनाया गया है। तो इतनी मेहनत के बाद इसका नाम मोरमुगांव क्यों पड़ा? किस एंगल से पड़ा? इसका नाम मोरमुगांव गोवा के एक बहुत ही फेमस पोर्ट से, जी हाँ, बंदरगाह से पड़ा है। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोरमुगांव, तो सोचा कि इसका भी नाम मोरमुगांव ही रख देते हैं, तो इसका नाम हो गया आईएनएस मोरमुगांव। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दूसरे फीचर्स। हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट है 163 मीटर्स। जी हाँ, बहुत ही लंबा है ये। फिर हम बात कर लेते हैं लंबाई के बाद बात कर लेते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई है इसकी 17 मीटर, और साथ में ही अगर हम इसकी स्पीड यानी रफ्तार की बात करें तो 30 नॉट्स यानी कि 30 समुद्री मील ये इसकी रफ्तार है। बहुत ही तेज़ी से ये चलता है, बहुत ही फुर्ती के साथ काम करता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसके वेट की। अब जब ये इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और साथ में ही इतना ज़्यादा हैवी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, वेट कितना होगा? गेस नहीं कर सकते आप लोग, 7400 टन। जी हाँ, 7400 टन इसमें वेट है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके वर्क करने, फंक्शन करने के कैसे करता है, तो इसमें गैस टरबाइंस लगे हैं, 4 बड़े बड़े गैस टरबाइंस इसमें लगे हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट वर्क करता है। जी हाँ, फिर हम बात कर लेते हैं, ये सब तो हुई, तो जो विशाखापट्टनम युद्धपोत, विशाखापट्टनम का नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा, उसी में से 4 की जो सीरीज है उसमें से ये सेकंड नंबर पे है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे है। फिर हम बात कर लेते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो पानी में चलने वाला जहाज है, तो क्या सिर्फ पानी के लिए वर्क करता है? जी नहीं, सिर्फ पानी के लिए नहीं करता। अगर हमलावर जमीन पे हो, आसमान में हो या पानी में हो, कहीं भी हो, ये उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गन्स और हथियारों से ये लैस है, राइफल्स इसके अंदर है, ताकि अगर कोई आसमान में हवाई हमला करे तो वो उसे रोक पाए। साथ ही अगर कोई ज़मीन पे हमला करता है तो भी ये रोकने में बहुत ही सक्षम है। जी हाँ, तो ये तो बोल सकते हैं ना, एक तीर से 3 निशाने हो गए। जहाज पानी में तो हुआ ही, हवा में भी हो गया और ज़मीन पे भी हो गया। जी हाँ, इतनी ज़्यादा इसकी क्षमता है। अब दूसरी अगर बात हम इसकी करें तो ये तो इसकी क्षमता के बारे में। इसके फ़ायदे, तो भाई इसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि हम पानी से घिरे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारी ऐसी कंडीशन होती है ना कि कभी भी हमला हो सकता है हमारे ऊपर, कहीं से भी हो सकता है। हमारे दुश्मन देशों की कमी तो है नहीं, वैसे भारत का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं भी हमला हो सकता है। उस हमले से बचने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत होती ही है।
तो ये हिंद महासागर में हमें खतरे से बचाएगा और खतरे को कम करेगा। जी हाँ, इससे हम बहुत ही अच्छे से चारों तरफ नज़र भी रख पाएंगे, चारों तरफ जान पाएंगे कि भाई कहीं से खतरा तो नहीं है, कहीं से कोई हमला तो नहीं होने वाला। ईजिली हम उनसे लड़ भी पाएंगे अगर कोई हमला हो जाता है तो। फिर बात होती है कि भाई ये मेड इन इंडिया है। हमारे पास बहुत से युद्धपोत अगर आते भी थे पहले तो वो आते थे बाहर से एक्सपोर्ट होकर, रशिया से या किसी और कंट्री से, बट नाउ अब हम खुद के युद्धपोत आराम से बना लेते हैं। पहले भी हमने बनाए हैं और एक ये नया एग्जाम्पल है। जी हाँ, इसका मतलब कि जो हमारा इंडिया है वो विकासशील से और भी आगे जा रहा है। जी हाँ, डेवलपमेंट की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बातें हैं, क्योंकि ये ऐसे मौके हर बार नहीं आते, लेकिन मैं चाहूँगी कि हर बार ऐसे मौके आते रहें, जल्दी जल्दी आते रहें। हमारे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब जगह नए इक्विपमेंट्स आते रहें इसी तरीके से, और उन्हें हमारे देश की रक्षा करने में थोड़ी सहायता होती रहे। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share this video and my channel. Thank you for watching.